हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के सब्जेक्ट साइंस के जो आपका पहला टॉपिक है भौतिक विज्ञान के बारे में। ठीक, तो आपका जो टॉपिक है भौतिक विज्ञान, ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 25 अंक के पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो यदि आपने अभी तक साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग अभी से अपना बेस्ट करना प्रारंभ कर दीजिए। यदि आप लोग इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका जो टॉपिक है फिजिक्स, उसमें आपके 20+ मार्क्स आने की गारंटी हम आपको दे सकते हैं। बस आपको ये पीडीएफ पढ़नी है। इस पीडीएफ में बस 20 पेज हैं, ज़्यादा नहीं है, 20 पेज। इस 20 पेज को आप लोग अच्छे से यदि तैयार कर लेते हैं तो आपको जो फिजिक्स का टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अब जरा देखते हैं आपका चैप्टर जो पहला है कौन सा है, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को, मतलब परिभाषाओं को। तो पहली परिभाषा आती है आपकी प्रकाश कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश हम किसे कह सकते हैं, तो उस विकिरण को जो कि हमारी आँखों को संवेदित करता है, उस विकिरण को जो कि हमारी आँखों क्या करता है, संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। ये है आपकी प्रकाश की डेफिनेशंस। अब नीचे आपको बताया गया है कि जो प्रकाश है वो हमें वस्तुओं को दिखलाता है परंतु स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं देता है। अब कहो प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है तो जो हमारे आसपास है ये क्या है, तो देखो है ये प्रकाश ही। ये क्या करता है कि हमको वस्तुओं को दिखलाता है, ये स्वयं नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। ठीक, तो आगे बताया गया है इसमें इसकी तरंग दैर्ध्य। तो देखो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य इसकी नहीं लिखी गई है, तो आप लोगों को याद रखना है जो इसकी तरंग दैर्ध्य होती है वो 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होती है। कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होती है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। फिर बोला है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखे गए हैं, तो आप लोग इन दोनों पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिख लें। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है, इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है और इसकी निर्वात में चाल कितनी होती है। ठीक, अब बात आती है तुम्हारी अगली डेफिनेशन की। तो अगली डेफिनेशन देखो आपको दिख रही होगी, प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे लिखा है, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है। क्या कर रहा है, प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। जैसे कोई भी चिकना तल है, उसमें प्रकाश की किरण गिरी तो उसका जो अधिकांश भाग होता है वह वापस लौट आता है। तो प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब जैसे ही तुम्हारा प्रकाश वापस लौटता है तो ये तुम्हारी प्रक्रिया होती है, घटना होती है, यही तुम्हारी होती है प्रकाश का परावर्तन। तो ये थी तुम्हारी प्रकाश का परावर्तन का कुछ व्याख्या। अब यहाँ पे कुछ और बताया गया है, जरा उसको भी हम ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा है चित्र में M एक समतल दर्पण है। वैसे चित्र आपको दिख रहा होगा, अभी हम आपको इसको जूम करके बताएंगे। पहले यहाँ पे जो लिखा उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है AB आपतित किरण, AB आपतित किरण, BC परावर्तित किरण तथा BN अभिलंब है। फिर यहाँ पॉइंट है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, ब्रैकेट में लिखा है i कहते हैं। मतलब जैसे तुम्हारी आपतित किरण आई, ये देखो ध्यान से, ये दिख रही होगी AB वाली, तो इसका और जो अभिलंब ऐसे डाला गया है, इसके जो बीच का एक कोण है
इसको बोलते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई तुम्हारी आपतन कोण की डिफिनेशन। इसके बाद बोला है यहाँ पे, क्या बोला है, परावर्तित किरण अविलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण आर कहते हैं। अब जैसे तुम्हारी ये किरण आई तो ऐसे परावर्तित हो गई, दर्पण रखा है, तो जो ये वाला कोण है इधर वाला, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो अब हम आपको इस चित्र के बारे में कुछ जूम करके बता रहे हैं, क्योंकि ये चित्र आपको अपने पेपर में ज़रूर बनाना है। ठीक, तो देखो ध्यान से चित्र को। यहाँ पे ये एक आपका दर्पण है, ये M1 M2 क्या है आपका एक दर्पण है। इसमें ये एक AB है क्या, आपतित किरण, क्योंकि दर्पण में गिर रही है तो ये आपतित किरण है। ये है परावर्तित किरण BC, और ये अविलंब है आपका BN। तो यही वहाँ पे आपको हिंदी में लिखा था। ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो वहाँ पे आपतन कोण बताया गया था कि आपतित किरण ये है तथा अविलंब के जो बीच का कोण, ये वाला कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण I। इसी प्रकार परावर्तित किरण ये तुम्हारी है, अविलंब ये है, तो इसके बीच का जो एक कोण इतना है, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण R बोलते हैं। यही सब वहाँ पे लिखा गया है, तो आपको भी इस चित्र को अच्छे से ध्यान से देख लेना है और बना देना है। ठीक, तो ये चित्र में एक बार अच्छे से आप लोग देख लो। चित्र बहुत ही सरल है। इस प्रकार से करना क्या, देखो आपको इस प्रकार से एक लाइन खींच लेनी है। ठीक, खींच गई। ये आपका समतल दर्पण में इस पर कलाई या पालिशदार चिकना कलाई कर दी गई। ये आपको एक अवलंब में खींच लेना है। ये आपकी एक आपतित किरण गिरी आ करके इसकी दिशा ऐसे दिखा दो, ये परावर्तित हो गई। इसको लिख देना हिंदी में आपतित किरण, इसको लिख देना है परावर्तित किरण। यहाँ लिख दो बीच में आपतन कोण I, यहाँ लिख दो परावर्तन कोण R। यहाँ ऊपर N बिंदु डाल दो, यहाँ डाल दो B बिंदु, और ये क्या हो गया, BN अविलंब हो गया। तो इस प्रकार से जो आपका प्रकाश का परावर्तन था वो हो जाता है। ठीक, तो आज की वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं। यदि आप लोग इस वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कीजिए, आपको इस वीडियो की PDF फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक, तो मिलते हैं हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके UP बोर्ड 2023 की तैयारी अच्छे से हो सके और आपके साइंस में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।